का नाम गुनगुनाएंगे हम, राम का नाम गुनगुनाएंगे हम। जिसने उड़ जान सब लुटाएंगे हम, जिसने उड़ जान सब लुटाएंगे हम, राम का नाम गुनगुनाएंगे हम, राम का नाम गुनगुनाएंगे हम। जय हो। तेरा नाम लेता है सारा जहां, तेरा नाम लेता है सारा जहां, चरणों में मिलती है जन्नत जहां, चरणों में मिलती है जन्नत। तेरा प्यार मिलता है सबको वहां, तेरा प्यार मिलन की मुझे आज है साथ है बड़ा मजबूर हो। राम का नाम गुनगुनाएंगे हम, 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 राम का नाम गुनगुनाएंगे। जय जय श्री राम। हेलो, मैं किसी नाम से नहीं कहूंगा। जिन बहना को अगर इनको माला देना चाहती है, बहना एक उठ करके आ जाए और सुश्री प्रेमा सखी जी को आप माला से सुशोभित कर दें। ये माता जो माला देने जा रही है वो कांडी से चल करके आई हैं और ये माला दे रही है हमारे सुश्री प्रेमा सखी जी को। आप ताली से स्वागत करेंगे। हम लोग तो माला से कर ही रही हैं, लेकिन हम लोग ताली से स्वागत करेंगे। श्री राम श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राम। हनुमंत
रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारा वंदे वाणी विनायको लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक प्रभु भक्त के प्रभु श्री सीताराम अपने अपने घर की सबका गोपी तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रम्
कन्हैया लाल की जय अम्बे मात की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हनुमान जी महाराज की यज्ञ पुरुष भगवान की जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान संत अनेक भक्ति शक्ति सती अनुसुईया देवी दुर्गा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं, राम कृष्ण के पच्चनों पे चलने वाले सज्जनों, इस देश के उज्जवल भविष्य रूपी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मंच पे विराजमान कलाकार बंदो, समस्त कमेटी के लोग, अयोध्या से आए हुए परम पूज्य परम आदरणीय गुरुतुल्य महाराज श्री सुमन शास्त्री जी महाराज, बक्सर धाम से पधारे हुए जगत गुरु जी, जहां तक भी माइक के द्वारा आवाज जारी हो सभी से प्रेमा सखी का जय श्री राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कल्पतरु परिपूर्णतम प्रापर परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से इस पावन भूमि पर यज्ञ का आयोजन रखा गया है, जिसमें मुझे कथा बोलने का और आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए कथा की शुरुआत करूं। उसके पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से मीठे मीठे ताली बजाते हुए दो छम छम हनुमान जी को याद करें, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो। झूमते आते झूमते आते बजरंगी मत बलवा, झूमते झूमते आते बजरंगी मत बलवा, झूमते सभी लोग ताली बजाते हुए पीछे से गाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ये भजन हमसे ज्यादा आप लोगों को अच्छे से आता होगा, इसलिए सभी लोग पीछे से गाएंगे। देखो क्या है ना, कहीं नींद आए या ना आए, कथा में तो नींद आ ही जाती है। यहाँ से पहले मेरी कथा राजस्थान में थी। राजस्थान में एक माता जी मुझसे आकर कहती हैं, बिटिया थारी कथा से मोको बड़ो फायदो मिलो है। राजस्थानी भाषा में, बेटी तुम्हारी कथा से मुझे बहुत फायदा मिला। मैं बोली माता जी क्या फायदा मिला? तो वो माता जी कहती है, घर में रोज नींद की दवा ले लेकर सोऊं, इतनी चोखी नींद मुझको कभी ना आई जितनी चोखी नींद थारी कथा में आवे है। मैं बोली माता जी मेरी कथा से कुछ तो फायदा आपको मिला है, तो कहीं नींद आए या ना आए कथा में तो नींद आने ही लगती है।
कथा जो है क्लिष्ट विषय है, इसलिए सभी लोग ताली बजाया करें, पीछे से गाएंगे ताकि आलस और नींद वगैरह पंडाल से दूर भाग जाए। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। झूमते आते हैं बजरंगी मत बताओ, झूमते आते हैं बजरंगी मत बताओ, काने हाथ जगा सोबे, काने हाथ कर बतवा, काने हाथ कर बतवा, कहाँ सोबे, कहाँ सोबे, उनकर तुलसी के माला, कहाँ सोबे, उनकर तुलसी के माला, झूमता आते हैं बजरंगी मत बताओ, झूमता दाएं हाथ गदा सोबे, बाएं हाथ पर बतवा, बाएं हाथ पर बतवा, गलों में शोभे, गलों में शोभे, गलों में शोभे, उनकर तुलसी के माला, गलों में शोभे, उनकर तुलसी के माला, गलों में शोभे, उनकर तुलसी के माला, गलों में झूमता आते हैं बजरंगी मत बताओ, 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 झूमता आते हैं बजरंगी मत बताओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री कनक बिहारी महारानी जी सरकार की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री हनुमानगढ़ की, श्री नागेश्वर स्थान की, श्री सरजू मैया की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप लोग कल की कथा में श्रवण कर रहे थे, विश्वामित्र जी राघव को लेकर, राम लक्ष्मण को लेकर बक्सर की भूमि पे आते हैं। महाराज पहले तो सभी संत महात्मा तपस्या करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करते हैं, लेकिन जब से राम जी को लेकर विश्वामित्र आए हैं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं। महाराज तब राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई,
होम करन लागे मुनझारी, आप रहे मक की रखवारी। अब बिनु फरमान राम कही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। तारका सुबाहु मारीच का उद्धार करते हैं राम जी। यज्ञ संपन्न हुआ। राम जी विश्वामित्र से कहते हैं गुरुदेव यज्ञ संपन्न हुआ, मारीच सुबाहु का उद्धार भी हुआ। अब आपकी आज्ञा हो तो हमें वापस अयोध्या लौटना चाहिए। विश्वामित्र कहते हैं राघव एक यज्ञ और हो रहा है मिथिला में, उस यज्ञ की भी रक्षा आपको करनी है। गुरुदेव की बात सुने तो विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए हैं। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। महाराज वहां से चले हैं तो काम्यक वन में पहुंचे। बहुत शांति है उस वन में। विश्वामित्र से राम लक्ष्मण कहते हैं गुरुदेव इस वन में इतनी शांति क्यों है? विश्वामित्र कहते हैं हे राघव यहाँ सुकेतु नाम का एक यज्ञ हुआ, उसने 10,000 वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मरोही। तो सुकेतु यज्ञ को ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि आपके यहाँ एक पुत्री होगी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल होगा। वो कोई और नहीं तारका थी। और तारका सारी बातें सुन रही थी, पहाड़ के पीछे सोई हुई थी, दहाड़ती भई उठी, ए बाबा क्या बोलते हो? अब चूंकि बक्सर की रहने वाली थी तो भोजपुरी भाषा बोलती है। ए बबा का बोला तारा, रुका रुका तो के अभी हम बाल भोग कर जाएं। ए बाबा क्या क्या बोल रहे हो? और राम लक्ष्मण के ऊपर आक्रमण कर देती है। राम लखन को अपने चुंगल में कस लेती है। विश्वामित्र कहते हैं राघव इसे देख क्या रहे हो, इसका उद्धार करो। राम जी कहते हैं गुरुदेव मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ सिखाया गया है कि कभी भी बच्चों के ऊपर और स्त्री के ऊपर हाथ मत उठाना। ये तो स्त्री है, भला मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? गुरुदेव बताते हैं हे राघव जो आतंकवादी होता है उसका जाति और लिंग नहीं देखा जाता, उसका उद्धार करो। चले जात मुनि दीन दिखाई और सुनी तारका क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद। विश्वामित्र आज्ञा देते हैं बेटे इस राक्षसी का उद्धार करो। और राम जी एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जानते निज पद देना। एक बाण में ही तारका का उद्धार करते हैं। किसी ने कहा कि राम जी तारका को एक बाण में ही क्यों मार डाले? एक ही बाण प्राण हर लेना क्यों? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। वो इसलिए क्योंकि अभी यात्रा का शुरुआत हुआ है और एक बाण में तारका नहीं मरेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। और यात्रा के समय रोना गिड़गिड़ाना अशुभ माना जाता है। इसलिए तुलसी बाबा
लिखते हैं एक ही बान प्राण हर लेना और दीन जानते निज पद देना। कुछ संत भाव देते हैं कि राम जी एक बाण में ही इसलिए तारका का उद्धार किए क्योंकि तारका स्त्री जाति की है, एक बाण में नहीं मरती। राम जी प्रश्न पूछते, तारका राम जी से प्रश्न पूछते, राघव क्या आपके खानदान में आपके गुरु के यहाँ यही आपको शिक्षा मिली है कि आप एक स्त्री को मारो? राम जी क्या जवाब देते? इसलिए एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते निज पद दीन्हा। कुछ संत भाव देते हैं कि राम जी ने एक बाण में ही तारका का उद्धार इसलिए किए क्योंकि साथ में राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी भी हैं और विश्वामित्र संत हैं और कहा जाता है संत का हृदय मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत यानी मक्खन के समान। एक बाण में ये राक्षसी नहीं मरती तो विश्वामित्र से प्रश्न पूछती, तो एक बाण में नहीं मरती तो विश्वा रोने लगती, गिड़गिड़ाने लगती। विश्वामित्र को दया आ जाता, छुड़ा देते। इसलिए एक ही बाण प्राण हर लेना दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तारका का उद्धार करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े। वहीं पे एक शिला दिखाई पड़ा, उस शिला के ऊपर दृष्टि डालते हुए राम जी कहते हैं गुरुदेव वो कौन है? विश्वामित्र कहते हैं राघव उसके ऊपर कोई नहीं ध्यान देता, फिर आप क्यों पूछ रहे हो? बोले यही तो मेरा स्वभाव है, जिसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। क्यों? उद्धार करना है क्या? बोले उद्धार नहीं करना तो उद्धार ही चुकाना है। आपका भी कहीं से उद्धार लेना और उद्धार देना चलता है क्या? बोले हाँ मेरा भी लेना देना चलता है। किससे लेते हो, किसे देते हो? बोले मैं अपने भक्तों से उद्धार लेता हूँ और अपने भक्तों को ही उद्धार देता हूँ। अच्छा हाँ। द्रौपदी को कृष्ण भगवान ने इतने वस्त्र दे दिया था। कृष्ण भगवान के पास वस्त्रों की फैक्ट्री थोड़ी थी, कहां से दे दिया था? तो एक कथा आती है कि एक बार कृष्ण भगवान कुछ अमनिया कर रहे होते हैं। अमनिया मतलब हमारे अयोध्या में काटना नहीं बोला जाता है, अमनिया करना। सब्जी अमनिया कर लो यानी सब्जी काट लो। किसी भी देखो साधु साही भाषा जो है ना बहुत प्यारी भाषा है। काटना को अमनिया करना और नमक को राम रस, प्याज को राम लड्डू, ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। और उसे क्या कहते हो जिसमें दाल डाल दिया, नमक तेल हल्दी वगैरह डाल के ढक्कन बंद के गैस पे चढ़ाया, सीटी आई, दाल तैयार। क्या कहते हैं उसे? कुकर। संत लोग बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं भोजन बना रहे हो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए और कहते क्या हो? कुकर 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 कुकर। और कुकर का मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। भोजन बना रहे हो, पका रहे हो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए और उच्चारण क्या कर रहे हो? कुकर 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 यानी कुत्ता 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 कुत्ता। तो संत लोग उस प्रेशर कुकर का बहुत प्यारा नाम दिए हैं, सीता रसोई। कि भोजन बनाते बनाते मैया लोग अगर
हो जाना है। देखो सीता रसोई से सीटी निकली है या नहीं, देखो सीता रसोई धोकर लाना, सीता रसोई धो मतलब किसी तरह से भगवान से जुड़ना। संत लोग काम करते करते बर्तनों का नाम, वस्तु का नाम भी भगवान के नाम से ही जोड़ देते हैं, ताकि काम करते करते भी अपना उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। महाराज कृष्ण भगवान कुछ अमनिया कर रहे थे, इतने में उंगली कट गई। अब वहीं सारी महारानियां छाती पीटने लगी, हाय दैया हाय दैया हाय दैया, मेरी कन्हैया की उंगली कट गई, मेरे कन्हैया की उंगली कट गई। शोक सत्यभामा ने कियो, रुक्मणी रोई धाय, और बांधन को पट खोजती, पट रानी अकुलाए। लेकिन तब लगी द्रौपदी ने देख बिकल यदुवीर, और उंगली बांधन को तुरंत फारे अपनो चीर, उंगली बांधन को तुरंत फारे अपनो चीर। शोक सत्यभामा ने, सत्यभामा जी छाती पीट रही, हाय दैया मेरे कन्हैया की उंगली कट गई, मेरे प्रभु की उंगली कट गई। शोक सत्यभामा ने कियो, और रुक्मणी रोई धाय, रुक्मणी जी इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है, हाय कहीं दवा मिल जाए, कहीं कोई वस्तु मिल जाए। लेकिन वहीं पे द्रौपदी बैठी थी, और कृष्ण भगवान को दर्द से तड़पते देखकर अपने वस्त्र को ही फाड़ कर और कन्हैया के ऊपर, कन्हैया की उंगली के ऊपर बांध देती है। द्रौपदी, कृष्ण भगवान कहते हैं, बहन थोड़ी सी उंगली ही तो कटी थी, उसके बदले आपने बेशकीमती वस्त्र फाड़ दिया। कृष्ण भगवान कहते, द्रौपदी कहती है, हे कन्हैया प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपको, तो काढ़ ढूंढ सो ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण इसका कौन करे, ना दुल्हन के जोड़े ना दुल्हे के बागे हैं। और हे कन्हैया मैंने नहीं भारी चीर, और पीर देख कर अधीर, स्वयं छोड़ भागे नाथ, स्वयं छोड़ भागे हैं। ये धागे भी अब आगे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उनके जागे जो उंगली पे लागे हैं, भाग उनके जागे जो उंगली पे लागे हैं, भाग उनके जागे जो उंगली पे लागे हैं। महाराज द्रौपदी कहती है, इस वस्त्र को मैंने नहीं फाड़ा, आपकी पीड़ा को देखकर ये अधीर हो गया, और ये स्वयं फटके आपकी उंगली पे जा लगा है। महाराज उस वस्त्र के छोटे टुकड़े के बदले जब दुष्ट दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को हरण करने लगा, तो उस सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, भीष्म पितामह सभी बैठे हैं, पांचों पांडव बैठे हैं। अपनी लाज की रक्षा के लिए द्रौपदी हर किसी के पास जाती है, लेकिन द्रौपदी की रक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता। तब द्रौपदी कृष्ण भगवान को पुकारती है, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे सखे मेरी लाज बचाओ। कहाँ हो मुरारी कुंज बिहारी, आके बचा ले प्रभु लाज हमारी, आके बचा
द्रौपदी कृष्ण भगवान को पुकारती है और नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है, नारी है या सारी है, सारी है या नारी है। कृष्ण भगवान वस्त्रों का भंडार दे डाले और दुष्ट दुशासन खींचते खींचते परेशान है, लेकिन वस्त्र खत्म नहीं होता। महाराज विनीत जी की पुस्तक में मैं पढ़ी, विनीत जी लिखते हैं कि जो दुष्ट दुशासन वस्त्र खींच रहा था द्रौपदी के, तो वस्त्र खत्म हो जाते हैं। और महाराज जब सारी वस्त्र खत्म, सारी साड़ियां खत्म हो गई, तो विनीत जी लिखते हैं कि अंत में आयो विनीत पीताम्बर, कृष्ण भगवान की पीताम्बरी आती है और पीताम्बरी को देखकर सारी सभा कह उठी, चक्र अब निकरन चाहत है, दुखी द्रौपदी पुकारत है। जब पीताम्बरी कृष्ण भगवान की पीताम्बरी दिखी तो पूरी सभा हाहाकार कर उठी और दुष्ट दुशासन से पूरी सभा कहने लगी, हे दुशासन, देखो ये कन्हैया की वार्निंग है, पहले पीताम्बरी आई और अगर तुम नहीं संभले तो कन्हैया का सुदर्शन आएगा और हम सभा में जितने भी बैठे हैं कोई बच नहीं पाएगा, इसलिए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो महाराज छोटे से वस्त्र के टुकड़ा के बदले कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वस्त्र का भंडार दे डाला। विश्वामित्र राम से कहते हैं, राघव समझ में आ गया कि आपने थोड़े से वस्त्र के बदले द्रौपदी को वस्त्रों का भंडार दे डाला, लेकिन जो आज आप ये उद्धारी चुकाने जा रहे हो, ये कहा कि उद्धारी है। राम जी कहते हैं, मेरा एक भक्त हुआ जिनका नाम प्रहलाद, उसके पिताजी, उसके पिता भक्त प्रहलाद के पिता खंभे में बांधकर और कृपाण निकाल कर कहता है, काढ़ी कृपाण कृपा ना कहूं, पितुकाल कराल विलोकन भागे, राम कहा हर ठाव में खंभ में हास निहा के हरि जागे, और प्रीत प्रतीत बढ़ी तुलसी तब ते हरि पाहन पूजन लागे, प्रीत प्रतीत बढ़ी तुलसी तब ते हरि पाहन पूजन लागे, प्रीत प्रतीत बढ़ी तुलसी तब ते हरि पाहन पूजन लागे। मेरा एक भक्त हुआ जिसका नाम प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने एक खंभे में बांधकर और कृपाण का मतलब क्या होता है? कृपाण, जिसमें कोई कृपा नहीं, जिसके दोनों तरफ धार होते हैं, दोनों तरफ से मरकटना है, इधर से भी इधर से भी। कृपाण काढ़ी कृपाण कृपा न कहूं, पितुकाल कराल विलोकन भागे। अपना पिता ही काल के समान भक्त प्रहलाद को खंबे में बांध कर कहता है, बता दुष्ट तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, मेरे परमात्मा तो आप में है, मुझ में है, इस खरी खंभ में है। उन्हें प्रकट करवाने के लिए सच्चा प्रेम चाहिए, वो तो कण-कण में है, जर्रे जर्रे में निवास करते हैं। उन्हें प्रकट करवाने के लिए सच्चा प्रेम चाहिए। महाराज प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप कहता है, इस खंभे में भी परमात्मा है? बोले हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारे परमात्मा से ही निपटता हूँ। और गदा का प्रहार उस खंभे पे किया, गदा फट गया और उसी से नरसिंह भगवान का अवतार होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो महाराज राम जी कहते हैं
कि मेरा एक भक्त हुआ, भक्त प्रहलाद, वो एक पत्थर से परमात्मा को प्रकट करवाया। प्रीत प्रतीत बढ़ी तुलसी तब ते हरि वाहन पूजन लागे। जब से खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, तभी से भक्तों को, लोगों को लगने लगा कि पत्थर में परमात्मा का वास होता है। तभी से लोग पत्थर की पूजा करने लगे। तो प्रीत प्रतीत बढ़ी तुलसी तब ते हरि वाहन पूजन लागे। एक भक्त पत्थर से परमात्मा को प्रकट करवा दिया, तो मैं कैसा भगवान हूँ कि एक पत्थर से भगवान को प्रकट नहीं करवाऊंगा। गुरुदेव बताओ ना ये कौन है? विश्वामित्र अहिल्या का परिचय देते हैं। हे राघव, ब्रह्मा जी अपनी संपूर्ण कला को एकत्रित करके एक कन्या का निर्माण किए। हल्य मतलब कुरूपता होता है, और अहल्य जिसमें एक भी कुरूपता नहीं, जिनका नाम अहिल्या। महाराज अहिल्या अपनी सारी कलाओं को एकत्रित करके एक परम सुंदरी कन्या का निर्माण किए। ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लगता है पितामह ने इतनी सुंदर कन्या का निर्माण किया है, तो हम देवताओं से ब्याह उसका करवाएंगे। लेकिन एक महात्मा गौतम ऋषि के ऊपर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। इंद्र को ये बातें अच्छी नहीं लगी कि हमें मेरे होते हुए इतनी सुंदर कन्या का विवाह एक महात्मा से। सो महाराज छल से, इंद्र महाराज छल से प्रातः काल गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए गए, और इंद्र गौतम ऋषि का ही वेश धारण करके और इंद्र की गौतम ऋषि की कुटिया में प्रवेश करते हैं। अहिल्या की पुत्री अंजना माँ, जो हनुमान जी की माँ है, दौड़ी दौड़ी हनुमान जी के पास, दौड़ी दौड़ी अपने पिता गौतम ऋषि के पास गई। पिताजी पिताजी, आपके ही वेश में अपनी कुटिया पे कोई आया है। जब देखते हैं गौतम ऋषि, तो उन्हीं के वेश में इंद्र अहिल्या की कुटिया से निकल रहा है। गौतम ऋषि श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे पूरे शरीर में छिद्र बन जाएंगे। महाराज जब इंद्र गिरगिराने लगा, आशीर्वाद देते हैं कि जब राम जी का विवाह होगा उस समय आपके शरीर में इतने जो छिद्र हैं सभी नेत्र बन जाएंगे, और उस समय सबसे बड़भागी आप ही माने जाओगे। अहिल्या को श्राप देते हैं, हे अहिल्या, मुझ जैसे संत की कुटिया पे आने के बाद भी आपके मन में काम, तो जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आप पत्थर की हो जाओ। आपको भूख लगेगी लेकिन भोजन नहीं कर सकती, प्यास लगेगी मगर पानी नहीं पी सकती, भूख लगेगी भोजन नहीं कर सकती, ठंड लगेगी लेकिन वस्त्र नहीं पहन सकती, आप पत्थर की हो जाओ। जब गिरगिराने लगे, आशीर्वाद देते हैं इसी रास्ते से जब राम जी जाते रहेंगे आपके ऊपर चरण स्पर्श करवाएंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। हे राघव, तब से अब तक आज तक ये आपका इंतजार कर रही हैं, इनका उद्धार करो। और राम जी परसत पद पावन शोक नसावन और प्रकट भई तप पुंज से अपने पति लोग जाती हैं, राघव की स्तुति करती हैं। राघव तेरे चरणों की
तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों के ओ तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राघो तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते है तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संभल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की, राघो तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राघो तेरे चरणों की। जय हो। चरणों से गिरा लाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिरा लाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझना, राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता है, सच कहता है, तकदीर संभल जाए, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, सच कहती हूँ। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की। अहिल्या का उद्धार करने के बाद राम जी देखो जितने भी बार चले हैं, धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा,
हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष के साथ चले हैं, लेकिन आज पहली बार राम जी दुखी हैं अहिल्या का उद्धार करने के बाद। क्यों? राम जी को लगता है मेरा अवतार किस लिए हुआ? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मेरा अवतार हुआ है विप्र के लिए, सुर यानी देवताओं के लिए, संत के लिए, गौ के लिए, इन सब की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ है। लेकिन आज मुझे एक ब्राह्मण पत्नी के मस्तक के ऊपर अपना चरण स्पर्श करवाना पड़ा। ऐसा लगता है मुझे पाप लग गया है, इसलिए राम जी दुखी हैं। विश्वामित्र राम से कहते हैं, राघव पाप तो तुम्हें छू तक नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको पाप लगा है, तो यहीं बगल में कलकल करती अहलादनी पावनी गंगा बहते हैं, आप चलो गंगा में स्नान कर लेना, आपका भी पाप धुल जाएगा। महाराज गंगा किनारे आए हैं और विश्वामित्र जी से राघव पूछते हैं, राम जी पूछते हैं, गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन कहते हैं, राघव ये तो तुम्हारे चरणों से ही निकली है, लेकिन इनकी महिमा बढ़ाने के लिए अगर आप पूछते हो तो मैं अवश्य बताऊंगा। और फिर विश्वामित्र गंगा की महिमा राम लक्ष्मण को सुनाते हैं। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा
अम्बे मात की जय हो, गंगा मैया की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सरजू मैया की जय श्री कनक बिहारी बिहार जी सरकार की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय लग पुरुष भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपके समक्ष अयोध्या से पधारे हुए महाराज जी पधार चुके हैं। अब उनके मुखारविंद के द्वारा बहुत ही प्यारे अभी नहीं आए हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम। महाराज गंगा में स्नान करने के बाद मिथिला प्रवेश किए। मिथिला की अम्बराई में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर प्रवेश किए। मिथिला की अम्बराई को देखकर विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहे हो मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। देखो ना ये अम्बराई कितनी प्यारी है। हे राघव, अगर आपकी इच्छा हो तो यहीं ठहरा जाए। राम जी कहते हैं, गुरुदेव इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, और उतरे जहां मुनि वृंद समेत। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण वही अम्बराई में रुकते हैं। लेकिन पता चला राजा जनक को कि हमारे यहाँ विश्वामित्र आए हैं, और विश्वामित्र के साथ दो राजकुमार आए हैं। तो राजा श्री जनक अपने गुरुदेव कुल गुरुदेव सतानंद के साथ विश्वामित्र की आगवानी के लिए आते हैं, और विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को सुंदर सदन में ठहरने को दिया गया। और सुंदर सदन मिथिला का बहुत ही गुप्त स्थान है। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआला। सुंदर सदन सुखद सब काला, आजकल की भाषा में कह लो तो एयर कंडीशनर कमरा। राम जी को ठहरने दिया गया वहां। ये मिथिला का बहुत ही गुप्त स्थान है, जो श्री सीता जी का राजमहल है। इस सुंदर सदन में श्री सीता जी निवास करती हैं। किसी ने मुझसे कहा कि जब सुंदर सदन सीता जी का महल है, तो क्या विवाह से पहले ही राजा जनक राम और सीता को एक महल में ही ठहरा दिए? बिल्कुल नहीं। श्री सीता जी को राजा जनक के महल में भेज दिया गया, और राजा सीता जी के महल में राम जी को ठहरा दिया गया। और राजा जनक ज्ञानी है, ज्ञानी के महल में भक्ति चली गई तो ज्ञान की शोभा बढ़ गई महाराज। और भक्ति के महल में भगवान आ गए तो भक्ति की शोभा बढ़ गई। सुंदर सदन में बहुत बड़ी बड़ी खिड़की है, उससे लखनलाल झांक कर बाहर देखते हैं। ऊंची ऊंची अटालिका को देखकर लखनलाल के मन में भाव जगता, नगर दर्शन की इच्छा होती है, लेकिन राम जी से डर लगता है और गुरुदेव से संकोच होता है। कैसे कहें गुरुदेव मुझे नगर दर्शन को जाना है, लेकिन राम तो हर किसी के मन की बात को जानने वाले हैं। आजकल हम लोगों के अंदर इसी चीज की कमी है। हम लोग ना ही परमात्मा से डरते हैं, ना ही अपने बड़े बुजुर्गों का संकोच
करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं और हम लोग बड़े शान से गुटके का पुड़िया खोल कर मुंह में झाड़ते हैं। लोग भर भर मुंह गुटका रात दिन खाए रहते हैं। गुटका क्या यहाँ कितने लोग खाते हैं? जरा हाथ ऊपर करना। एक भी लोग नहीं। होना भी चाहिए भाई। जहाँ 21 सालों से यज्ञ चल रहा है वहाँ तो ये परिवर्तन होना ही चाहिए कि वहाँ के लोग एक लोग भी गुटखा नहीं खाते, बीड़ी शराब तंबाकू वगैरह हाथ तक नहीं लगाते। वहाँ होना ही चाहिए। पीते तो होंगे लेकिन कैसे पूरी सभा के बीच में हाथ कैसे उठा ले? शर्म आती है भाई। ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसे स्वीकार करने में शर्म आती है? काम तो ऐसा करो कि छाती पीट कर स्वीकार सभा में करो, हाँ हमने ये किया है। महाराज अगर जो नहीं खाते हैं बहुत अच्छी बात है। क्या रे भैया, आप लोग भी खाती हो? नहीं महाराज, नहीं खाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो खाते हैं ध्यान से सुनना, गुटखा का मतलब क्या होता है? गुटखा में 3 अक्षर क्या क्या? गुटखा। 3 गुटखा। इसका मतलब क्या हुआ? गु को रहने दो, अब बीच वाला जो ट है उसे हटा दो और ख के रहने दो। अब क्या खाते हो सो आप लोग जानो, मैं नहीं बताऊंगा। लोग पीते हैं शराब और शराब पीकर गंदी नाली में जाकर गिर जाते हैं, लेकिन नशे में होते हैं तो उनको तो पता ही नहीं चलता। अब जब सुअरिया आकर मुंह चाटती है, सुअर आकर मुंह चाटता है या सुअरिया आकर मुंह चाटती है तो नशेरी को लगता है वाह स्वर्ग की अप्सरा आकर चेहरा सहला रही है। और जब सुबह आंख खुलती है तो तौबा 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 करके भाग लेते हैं महाराज। अगर जो खाते हैं संकल्प करके कहा जाता है अपने यहाँ कोई धर्म का कार्य हो तो अपनी एक बुराई का परित्याग करना चाहिए संकल्प करके। जो बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा ये सब खाते हो पीते हो, मांस मछली संकल्पित करके और हवन कुंड में डाल दो कि आज के बाद हमें हाथ तक नहीं लगाना इन चीजों को। संकल्प में बहुत शक्ति होती है, आप ऐसा कर सकते हो और मैं तो बता ही सकती हूँ। करना तो आपका काम है, करो तो ठीक, नहीं करो तो आप जान, क्योंकि नशा जहर है, नशे से डरना, नशा कभी ना करना। सुनो मेरे भाई बहना, सुनो मेरे भाई बहना, नशा जहर है, नशे से डरना, नशा कभी ना करना। सुनो मेरे भाई बहना, सुनो मेरे भाई बहना। नशा जहर है, नशे से डरना, नशा कभी ना करना। सुनो मेरे भाई बहना, सुनो मेरे भाई बहना।
सियावर रामचंद्र भगवान की। हम लोग ना ही अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और ना ही परमात्मा से डरते हैं महाराज। लेकिन लखन लाल नगर दर्शन की लालसा तो है, लेकिन राम जी से डरते हैं और विश्वामित्र से संकोच करते हैं। राम तो हर किसी के हृदय की बात को जानने वाले हैं, तो लक्ष्मण के हृदय की बात को जानकर गुरुदेव के पास जाकर कहते हैं, हे नाथ, नाथ लखनपुर देखना चाहिए। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। विश्वामित्र कहते हैं, देखना कौन चाहता है? बोले लक्ष्मण। आप? बोले मैं नहीं। विश्वामित्र कहते हैं, देखन चाहिए तो काहे न कहें, उन्हें स्वयं कहना चाहिए। आप क्यों सिफारिश लेकर आए हो? बोले महाराज क्या है ना, मुझे तो दर्शन नहीं करना है, लेकिन लखनलाल मुझसे डरता है, आपसे संकोच करता है। अच्छा, आपको नहीं देखना है? नहीं महाराज, मैं तो पहले से जानता हूँ। क्यों? आप पहले से कैसे जानते हो? आप कैसे जानते हो पूरे नगर के बारे में? होने वाले ससुराल का चक्कर लगाया करते थे क्या पहले आकर? आप कैसे जानते हो मिथिला के बारे में? राम जी कहते हैं विश्वामित्र से मन ही मन, गुरुदेव क्यों मेरी पूल पट्टी खुलवाना चाहते हो? अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म जो होता है वो दृष्टा होता है, मैं सब जानता हूँ। विश्वामित्र कहते हैं, जाओ देख आओ नगर और सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखा, करो सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखा, जाहु देख आबहु नगर, जाओ नगर दर्शन करने नहीं, नगर वासियों को अपना दर्शन करवाने जाओ, सबके नेत्र को सुफल बना दो। ऐसे तो मेरी भी इच्छा होती है, मैं भी आपके साथ चलूं, लेकिन मैं संत हूँ, और संत महात्मा मेला घूमना शुरू कर दे तो अच्छा लगेगा क्या? संत महात्मा माथे पे तिलक बढ़िया थापक खौआ लगा के, गले में दुनिया भर कंठी तुलसी पहन के, और ठेले पे जाकर चाट समोसा खाना शुरू कर दे, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हर चीज की मर्यादा होती है महाराज। विश्वामित्र कहते हैं, मेरी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, मैं भी मिथिला दर्शन करूं, लेकिन मैं संत महात्मा हूँ, और संत मार्केट घूमे शोभा नहीं देता। क्योंकि कहते हैं हमारे अयोध्या में संत लोग कैसे चलते हैं? बोले साधु चले कैसे, कटहल फले वैसे। जैसे कटहल फलता है ना, आप लोग कटहल के वृक्ष देखे होंगे, कुछ कटहल यहाँ लग गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ। वैसे ही महात्मा लोग चलते हैं तो उतना सारा सामान लेकर ही चलते हैं, कहीं चुट्टा, कहीं कमंडल, कहीं कंबल, कहीं तंबूरा, उनका सारा जो होता है सब लेकर चलते हैं, अपने यूज का सामान लेकर चलते हैं। मैं कैसे जाऊं? लेकिन आप दोनों जाओ, आप दोनों दर्शन करोगे नगर का, तो आप दोनों के द्वारा मैं भी कर लूंगा। लखनलाल कहते हैं, गुरुदेव दर्शन मैं करूंगा मिथिला का, और मेरे द्वारा आप कैसे दर्शन कर लोगे? महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राघव, राम जी जो है वो ज्ञान स्वरूप है, और हे लखनलाल आप वैराग्य स्वरूप हो, और संत की दो आंखें होती है। कौन कौन? बोले ज्ञान
वैराग्य की आंखें, और आप दोनों ज्ञान और वैराग्य स्वरूप हो। आप दोनों नगर दर्शन करोगे, आपके द्वारा मैं भी नगर दर्शन कर लूंगा। गुरुदेव से आज्ञा पाकर राम लक्ष्मण चल दिए हैं। मिथिला के महल के द्वार पे छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाना चाहते हैं राजमहल में कि मेरे उम्र का बच्चा आया है, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, मुझे महल में जाने दो। लेकिन द्वारपाल नहीं जाने देता है। द्वारपाल कहता है कि सिर्फ दोनों राजकुमार नहीं आए हैं, उनके साथ संत भी आए हैं, और संत का सामान फैला होगा, कहीं चिमटा, कहीं कमंडल, कहीं कंबल, तो तुम लोग चरण स्पर्श ना करवा दो, और कहीं संत को क्रोध आ गया तो श्राप दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं तो हम यहीं पे द्वार पे ही रहेंगे, जब तक राघव नहीं आएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। और राम जी जब राजमहल से निकलते हैं, सुंदर सदन से निकलते हैं, तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को ही दर्शन देते हैं। क्यों? बोले छोटे बच्चों का मन जो होता है ना, बिल्कुल निर्मल होता है, और परमात्मा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बच्चे का हृदय बिल्कुल निर्मल होता है, इसलिए राम जी सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को ही दर्शन देते हैं। राम जी जैसे ही मिथिला की गली में प्रवेश किए, सभी पुरुष लोग, जितने भी पुरुष हैं, मिथिला के सड़क के किनारे खड़े हो गए, और स्त्रियां अटालिकाएं के ऊपर चली गई। राम जी सर झुकाकर चल रहे हैं। सभी स्त्रियां, कुछ स्त्री अपने घर में बर्तन धो रही थी। राम जी जैसे ही मिथिला की गली में आए, जो जिस हालत में है वैसे ही दौड़ पड़ी राम जी का दर्शन के लिए। तुलसी बाबा लिखते हैं धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग में लूटन लागी, मनहु रंग में मनहु रंग में लूटन लागी, मनहु रंग में लूटन मनहु रंग में लूटन लागी, मनहु रंग में लूटन धाय धाम काम सब त्यागी। सभी स्त्री पुरुष राम दर्शन के लिए दौड़ पड़े। महाराज जैसे वृंदावन में कन्हैया बंसी बजाते थे, और बंसी की आवाज को सुनने के बाद
जैसे गोपियां बाबरी हो जाती थी, पागल हो जाती थी, आज वैसे ही राम दर्शन के लिए मिथिलानियां बाबरी हो गई हैं। एक बार कृष्ण भगवान बंसी बजाए तो कहते हैं उस समय कुछ गोपी अपने अपने घर में काम करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये राम कथा में बीच बीच में कृष्ण भगवान कहाँ से आ जाते हैं। तो एक मैं भागवत कथा भी करती हूँ, इसलिए बीच बीच में कभी कभी कृष्ण भगवान भी आ जाते हैं। तो महाराज जब वृंदावन में बंसी बजती थी तो जैसे गोपियां बाबरी हो जाती थी। एक बार कन्हैया की बंसी बजी, एक गोपी अपने घर में सास ससुर को भोजन परोस रही थी और गैया के लिए भूसा निकाल रही थी। उसी समय कन्हैया की बंसी बज जाती है। ये गोपी क्या करती है, सास ससुर को खाना परोस देती है, रोटी परोस देती है और गैया को परोसने वाला भूसा सास ससुर को परोस देती है। अब आप लोग ऐसा मत करना, कहीं ऐसा ना कि जाके सास ससुर को के सामने भूसा परोस और सास ससुर कहे अरे ये क्या कर रही हो, तो बता देना अयोध्या से प्रेमा सखी आई थी, वही बताई थी कि गोपियां अपने सास ससुर को भूसा परोसती थी। सासू माँ 2-4 दिन आप भी खा लो ना, क्या बिगड़ने वाला। लेकिन गोपियां अपने होशो हवास में ऐसा नहीं करती थी, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ। और सिर्फ भोजन परोसने में ऐसा नहीं करती। एक गोपी घर में श्रृंगार करते रहती है, उसी समय कन्हैया की बंसी बज जाती है और आंखों में लगाने वाला काजल होठों पे लगा लेते हैं और होठों पे लगाने वाली लिपस्टिक आंखों में लगा लेती है, चेहरे पे लगाने वाली क्रीम बालों में पोत लेती है और बालों में लगाने वाला तेल चेहरे पे लगा लेती है। ऊपर कानों में पहनने वाला कुंडल गले में बांध लेती है, गले का हार कानों में लटका लेती है, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर पहनकर कन्हैया के पास जाती है। और कृष्ण भगवान इन गोपियों के श्रृंगार को देखकर ताली बजा बजा कर खुश होते हैं। बारी गोपियां ताइनो परो चोखो श्रृंगार करो है। अरे गोपी तुम बहुत सुंदर श्रृंगार की हो, सच का ना। अगर विश्वास ना होए तो जा जमुना के जल में अपने मोहरों देख, और जमुना के जल में अपने मुख को गोपियां देखती है, उल्टा सीधा श्रृंगार देखकर कन्हैया के ऊपर भड़क जाती है, गुस्सा करती है। देख कान्हा, ये तेरे बंसी के कारण ये सब होता है। ये जो बैरन बंसी है ना, हमें चैन से जीने नहीं देती है। ये हर समय बंसी तुम बजाते हो तो ठीक, लेकिन जब हम गोपियां अपने घर में भोजन पकावे उस समय बंसी मत बजाया कर। कृष्ण भगवान गोपियों से कहते हैं, अरे गोपियां, अगर मैं तुम जब भोजन बनाती हो तो जो तुम रोज खारो खारो भोजन बनाया करे, नमकीन नमकीन भोजन बनाया करे, उस समय अगर मैं बंसी बजाई दूं तो तेरे नमकीन नमकीन भोजन मेरी बंसी की आवाज सुनकर मीठो है जाएंगे। गोपियां कहती है भोजन मीठे होंगे बाद में, उससे पहले सासू रानी की डांट सुननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कन्हैया, जब मैं भोजन पकाते रहती हूँ उसी समय तेरी बंसी बज जाती है, और जैसे ही तेरी बंसी बजती है चूल्हे में जलने वाली निर्जीव लकड़ी भी तेरी बंसी की आवाज को सुनकर सजीव हो जाती है और उससे भी जल निकलने
अग्नि बुझ जाता है, अग्नि बुझ जाती है, भोजन पक नहीं पाता और सासू रानी की डांट सुननी पड़ती है। इसलिए कन्हैया तू हर समय बंसी बजाया कर, लेकिन जब मैं भोजन पकाती हूँ उस समय बंसी मत बजाया। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 ऐ श्याम तेरी बंसी मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, 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 ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो श्री राधे, सभी लोग ताली बजाते हैं। सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, सोने की गोपिया कहती है कन्हैया से, हे कन्हैया ये बंसी तो बांस की है, अगर सोने की होती तो पता नहीं क्या करती, ये बांस की होकर सदा तेरे अधरों पे चिपकी रहती है, इसे देखकर हमें जलन होता है। सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, सोने की होती सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, बांसों की होकर भी, बांसों की होकर भी
अगर तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। इतने सुंदर कन्हैया है महाराज। जैसे कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए गोपियां बाबरी हो जाती हैं, वैसे ही राम दर्शन के लिए आज मिथिलानियां बाबरी हो गई हैं। राम जी मिथिला की गली में चल रहे हैं। सभी स्त्रियां राजमहल, सभी स्त्रियां मिथिला की अटालिकाएं यानी छत के ऊपर चली गई हैं। राम जी चल रहे हैं तो एक तो माथे के ऊपर 1.5 फीट का मुकुट ऊपर से सर झुकाए हुए और छत के ऊपर सभी स्त्रियां। राम जी का दर्शन नहीं मिल पा रहा है। मिथिलानियां कहती है अरे सखी ये दोनों कौन है? क्या ये भोलेनाथ है? नहीं नहीं नहीं, भोलेनाथ नहीं हो सकते। भोलेनाथ सुंदर है लेकिन इतने सुंदर नहीं जितना ये है। विष्णु भगवान नहीं नहीं नहीं, विष्णु भगवान भी सुंदर हैं लेकिन विष्णु चारि भुज और विधि मुख चारि, विकट बेश मुख पंच पुराना। विष्णु भगवान 4 भुजाधारी हैं। भोलेनाथ ब्रह्मा जी 4 मुखधारी हैं। भोलेनाथ विकट वेशधारी हैं लेकिन ये कौन है? एक सखी कहती है बताओ कौन है? हाँ हाँ बताना। बोले जो राग आगे आगे चल रहे हैं ना सांवले राजकुमार, उनका नाम राम है। और जो पीछे पीछे गोरे राजकुमार चल रहे हैं उनका नाम लक्ष्मण है। सुनु सखी सासु सुमित्रा माता, इनकी माता जी का नाम सुमित्रा है। ये दोनों दशरथ के बेटा, ये दशरथ के बेटा है, पुत्र है। लखनलाल राम जी से कहते हैं प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो ऊपर देख लो। राम जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, सर झुका कर चलो क्योंकि ये प्रेम की गली है और प्रेम की गली में तो सर झुका कर ही चलना चाहिए। अच्छा, एक सखी कहती है अरे सखी अब इनका दर्शन कैसे करें? बोले इनके बारे में चर्चा करो, ऊपर देखेंगे तब हम लोग दर्शन कर पाएंगे। लेकिन राम जी फिर भी ऊपर नहीं देखते। सखियां आपस में कहती है तुम तो बस इनके पिताजी का नाम जानती हो, मैं तो इनकी माता जी का भी नाम जानती हूँ। क्या? हाँ, इनके ये जो दोनों राजकुमार हैं ना, एक का नाम, एक की मैया का नाम कौशल्या है, एक की मैया का नाम सुमित्रा है। लखनलाल राम से कहते हैं हे प्रभु भैया अब मैं रह नहीं सकता, अब तो मैं ऊपर देख ही लूंगा। राम जी कहते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है इस मिथिला नगरी में मेरी कोई नानी और मौसी भी रहती है। क्योंकि अब यहाँ मैं कथा करने आई हूँ और मेरी माता जी का नाम यहाँ कोई जाने तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कोई मेरी नानी मौसी रहती होगी तभी तो मेरी माता जी का नाम जानेगी। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं इस अनजान नगर में मिथिला में मेरी माँ का नाम यहाँ की स्त्रियां जानती हैं, इसका मतलब मेरी कोई नानी और मौसी होंगी। राम जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, सर झुकाकर चलो। ये प्रेम की गली है और प्रेम की गली में तो सर झुकाकर ही चलना चाहिए। तीसरी सखी कहती है अरे सखी ये तो अभी भी ऊपर नहीं देख रहे। तीसरी कहती है ये देखेंगे कैसे? क्यों? बोले ये तो बहरे हैं, बहरे, इनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। सुने तब तो ये ऊपर देखे। किसे बहरा कह रही है? बोले जो बिनु पद चले सुने बिनु काना और कर बिनु करम करे विधि नाना। जो बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, बिना हाथ के सारा कार्य कर सकता है, आज
आज मिथिलानियां उसे बहरा कह रही है, लेकिन परमात्मा को भक्त लोग परमात्मा से लड़ते भी हैं, लेकिन हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। अगर हृदय में प्रेम है तभी आप मुख से कठोर वचन बोल सकते हैं। महाराज मिथिलानियां वहां से, राम लक्ष्मण वहां से आगे चलते हैं, जहां भी जाते हैं हियर सही बर सही सुमन असुमुख सुलोचन ब्रह्म, जहां जहां जाई बंधु तो तहाँ तहाँ परमानंद, जहां जहां जाई बंधु तो तहाँ तहाँ परमानंद। हर सही बरसई सुमन, राम जी जहां जाते हैं वहीं पुष्प की वृष्टि होती है। संत लोग भाव देते हैं कि जब राम जी जाते हैं तो पुष्प की वृष्टि क्यों होती है हर जगह। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भैया मेरी कथा YouTube पे है, आप सर्च कर सकते हो, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। YouTube पे प्रेमा सखी नाम से चैनल है, आप लोग देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। कथा राम कथा भागवत कथा दोनों ही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री सीताराम। महाराज संत लोग भाव देते हैं कि ये मिथिलानियां पुष्प वर्षा इसलिए कर रही हैं कि रास्ते को गद्देदार बना रही हैं। कुछ संत लोग भाव देते हैं कि सुमन, सुमन का मतलब क्या होता है? सुमन, अपने मन को राम जी के चरणों में समर्पित कर रही है। तीसरे संत भाव देते हैं कि पुष्प वर्षा करके मिथिलानियां राम जी को इशारों में समझाना चाहते हैं, समझाना चाह रही हैं। हे राघव, आप पूरे नगर को लोचन लाभ दिए, लेकिन आप जिसका दर्शन करने आए हो उसका दर्शन कल पुष्प वाटिका में आ जाना। श्री किशोरी जी का वैदेही का दर्शन पुष्प वाटिका में होगा, इसलिए पुष्प वर्षा करके मानो बताना चाह रही है। कुछ भी कारण हो, लेकिन राम जी के चरणों में पुष्प वृष्टि होती है। पूरे नगर को लोचन लाभ देकर राम जी वहां से वापस लौटने लगे। कहते हैं कि ऐसे तो तुलसी बाबा मर्यादित संत हैं, तो मिथिलानियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखे कि राम जी को देखने के बाद मिथिलानियों के मन में कोई भाव आया। लेकिन रीवा नरेश रघुराज जी महाराज, उनके पुस्तक में मैं पढ़ी कि राघव को देखने के, राम जी को देखने के बाद मिथिलानियों के मन में भी भाव जगता है क्या कि राम जी मुझे ही मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। राम जी को देखने के बाद सभी मिथिलानियां अपने श्रृंगार में लग गई। रघुराज जी महाराज लिखते हैं, अनब्याही फूले फिरत और ब्याही मीजत अनब्याही फूले फिरत और ब्याही मीजत हाथ, कौने को माने भयो देख रूप रघुनाथ, कौने को माने भयो देख रूप रघुनाथ। अनब्याही फूले फिरत, जिसकी शादी नहीं हुई वो फूले न समा रहा है, और ब्याही निजत हाथ,
जिसकी शादी नहीं हुई वो 2 किलो लिपस्टिक और 4 किलो पाउडर लगा के मिथिला की गली में वो स्त्रियां घूम रही हैं कि शायद राम जी हमें पसंद कर लें। लेकिन ब्याही मीजत हाथ जिसकी शादी हो गई वो हाथ मीज रही है। हे भगवान, हमारे यहाँ का तो नियम है स्त्रियां एक ही विवाह कर सकती है। अगर 2-4 करने का होता तो राम जी के साथ हम जबरदस्ती भी कर लेते। तो ब्याही मीजत हाथ और गौने को मौने भयो, जिसका गौना हो गया उसे तो मानो लकवा मार गया, वो कुछ नहीं बोलती। उसे लगता जब ब्याही का नंबर नहीं आने वाला तो गौने ही को कौन पूछता है। बोले गौने को मौने भयो और देख रूप रघुनाथ। मिथिलानिया कहती है अपने बारे में सोचना बेकार है, जोग जान की यह बर अहै, ये तो जानकी के लायक दूल्हा है। महाराज पूरे मिथिलावासी को अपने बस में करके राम जी अपने गुरुदेव के पास सुंदर सदन लौट आए। देखो राम जी अपने सील से अयोध्या वासी को अपने बस में कर लिए, अपने रूप से मिथिला वासी को अपने बस में कर लिए और अपने बल से लंका वासी को अपने बस में कर लिए। राम जी ही एक ऐसे हैं जिनके अंदर, जिनके पास अद्भुत रूप भी है, रूप भी है, सील भी है और सौंदर्य, रूप सौंदर्य भी है, सील भी है और बल भी है, तीनों एक साथ विराजमान। जबकि ये तीनों एक साथ नहीं होता किसी के अंदर। परशुराम जी महाराज सुंदर तो थे लेकिन सील नहीं था, बात बात पे फरसा घुमाया करते। रावण के अंदर बल बहुत था लेकिन सौंदर्य नहीं था। रावण बोले काजल के समान काला था। लेकिन महाराज राम जी ही एक ऐसे हैं जिनके पास रूप भी है, बल भी है, सील भी है, तीनों एक साथ विराजमान है। गुरुदेव के पास गए, रात्रि शयन किए और गुरुदेव के चरण चंपी दोनों भाई करते हैं। बार बार गुरु कहते हैं कि जाओ राघव, जाकर आप भी अब शयन करो। तब राम जी शयन के लिए जाते हैं और फिर राम के चरण चंपी, चरण की सेवा लखन लाल कहते हैं। और बार बार कहने के बाद उसके बाद लखन लाल शयन के लिए जाते हैं। लेकिन प्रातः काल बोले उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण सिखा ध्वनि का, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजा। सबसे बाद में लखन लाल सोए लेकिन सबसे पहले लखन लाल जगे। उसके बाद राम जी सोए, दूसरे नंबर पे राम जी जगते हैं और सबसे पहले जो सोए गुरुदेव सबसे बाद में जगते हैं। यहाँ पे गुरु और शिष्य की परंपरा राम जी बता रहे हैं। गुरु और शिष्य को किस प्रकार रहना चाहिए, गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री सीताराम। प्रातः काल गुरुदेव आज्ञा देते हैं, हे राघव मेरी पूजा के लिए आप पुष्प ले आओ। समय जान गुरु आय सुपाई और लेने प्रसून चले दो भाई। राम जी
गुरुदेव की आज्ञा पाकर पुष्प वाटिका के द्वार पर प्रसून यानी पुष्प लेने के लिए चल दिए हैं। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। अलबेला रघुबर आयो जी, अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। जय हो, सभी लोग ताली बजाते हुए पीछे से गाएंगे। हाथ कमंडल रे सब डोरी, हाथ कमंडल रे सब डोरी, हाथ कमंडल रे सब डोरी। जलवा भरन को आयो जी, अजी जलवा भरन को आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। समय जान गुरु आय सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आय सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। चाहुर सिचितई पूछ मालिकन, लगे लेन नल फूल मुदित मन। चाहुर सिचितई पूछ मालिकन, लगे लेन नल फूल मुदित मन। अलबेला रघुबर आयो जी, अलबेला रघुबर आयो जी। अलबेला रघुबर आयो जी, अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर जी। बोलिए अलबेली सरकार की। आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। आपके समक्ष परम पूज्य परम आदरणीय हमारे गुरु तुल्य परम पूज्य महाराज श्री पधार चुके हैं। अब आप उनके मुखारविंद के द्वारा बहुत ही सुंदर कथा श्रवण करेंगे। आइए दो क्षण भगवत नाम का संकीर्तन, उसके बाद आप लोग महाराज श्री के द्वारा कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी गाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
कृष्ण कन्हैया लाल की अम्बे मात की श्री हनुमान जी महाराज की यज्ञ पुरुष भगवान की अयोध्या धाम की सरजू मैया की श्री कनक बिहारी बिहारनी जू सरकार की श्री हनुमान गढ़ी की श्री नागेश्वर स्थान की श्री सरजू मैया की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो